नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। इसलिए आप लोग भी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। एक भारत में बहुत बड़े कथावाचक थे, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। हम क्या सभी कथावाचक उनके भजन गाते हैं। बिंदु जी महाराज, जहां बिंदु शब्द आए वो उन्हीं की रचना है। वो जब कथा करने जाते थे भैया तो 1 घंटा सजते थे, पहले खूब श्रृंगार करते थे। किसी आयोजक ने कहा कि आप कथावाचक होके इतना सजते हैं? बोले ऐसे तो जगत की नौकरी करता है इसलिए दरिद्र बन के रहता है, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए सेठ बन के रहता हूं। इनकी नौकरी करता हूं। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी अपनी जिह्वा को डांट रहे हैं। अपनी जिह्वा को कहते हैं, तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में अरे पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम कैसे भोग लगाएं? देखिए मेरे कहने से कोई छोड़ने ओढ़ने वाला है नहीं, ये हम जानत है। यदि आप भोग लगाना चाहते हैं तो सब्जी का भोग न लगाइए, दाल रोटी का लगा दीजिए, दूध रोटी लगा दीजिए, ठीक ना? दिन में दाल रोटी लगाइए, रात को दूध रोटी लगाइए। हम लोग गए बैंकॉक कथा गाने 2017 में, तो होटल में रुके थे। अब होटल का तो भोजन खा नहीं सकते, तो पूरे बैंकॉक में एक स्थान था जहां पर बिना लहसुन प्याज का, एक किसी जैन भाई का दुकान था, वहां बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता था। तो वहां से थाली बन बन के सबके लिए आती थी, उसी को हम लोग भोग लगाते थे, फिर पाते थे। 5 दिन बाद मन हुआ भगवान कब इजा से भागे। कहें वही पनीर की सब्जी, हाँ वही रायता, वही सूखी सब्जी, वही आचार, वही गुलाब जामुन, वैसी रोटी। 5 दिन तो दोपहर में भी वही, रात में भी वही। 5 दिन हम लोग खाएं, कहें भगवान अब कृपा करो। ये तो छोड़िए, एक जगह कथा गाएं बहुत बड़े आदमी के घर, वहां 5 दिन हम लोग पात गोभी खाएं। 9 दिन, अच्छा मगर 9 दिन पत्ता गोभी। अच्छा, जो कथा कराया वो बहुत बड़े आदमी थे, जिसको हम लोगों की भोजन व्यवस्था सौंपे थे ना, वो एमडी थे। एमडी समझ रहे हैं?
मानसिक दरिद्र, जो उनका फेवरेट सब्जी रहा होगा, उनको बाजार में और कोई सब्जी न दिखाई पड़े, पत्ता गोभी ला के रख देते थे, 9 दिन खाएं। आज कथा पूरी भई, कल हम लोगों की दूसरी जगह कथा थी, रात को ट्रेन में बैठे, पूरे लोग इतने खुश थे हम लोग, चलो पत्ते गोभी से पिंड छूटा हमें, अब आनंद आएगा। दैव संजोग कहिए। अगले दिन सुबह उतरे, ठाकुर जी का पूजन किए, दोपहर में जैसे भोग की थाली आई उसमें पत्ता गोभी। मैं सत्य सुना रहा हूं आपको। अब तो पत्ता गोभी देखते मेरे शरीर में आग लग गया। हम बोले भंडारी को बुलाओ। आए, क्या हुआ महाराज? हम कभी नोटिस लिख कर दें कि समझ में आपको आएगा। 9 दिनों तक ही पत्ता महाराज दिखाई न पड़े हम लोगों को। जब एक ही सब्जी आप 9 दिन नहीं खा सकते हैं, आप रोज दोपहरिया में दाल रोटी, रात को दूध रोटी ठाकुर जी को भोग लगाइए, रोज लगाइए। जब दाल रोटी दूध रोटी खाते खाते आपके ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे, और जब उनको मलाई कोफ्ता और बटर पनीर खाने का मन करेगा, तो ठाकुर जी ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज छोड़ देंगे उस दिन से। लेकिन आप भोग लगाना प्रारंभ करिए। तुम ही निवेदित भोजन कर। कैसे लगाए महाराज? बाजार में भगवान के भोग की बर्तन मिलते हैं। उन बर्तनों को मैंने अपनी आंख से देखा है। इतनी बड़ी कटोरी, इतना बड़ा गिलास, अपने पीते हैं गलासा में, भगवान के लिए छुटकी गिलास है, छुटकी प्लेट में 4 चींटी वाला बतासा और कटिंग काजू और मिश्री। देखिए, कटिंग काजू जो पूजा में ला रहे हैं आप लोग, कटिंग काजू न लाइए। बाजार का जितना सड़ा हुआ काजू रहता है वही कटिंग काजू बनता है और आधे दाम में बिकता है। बढ़िया बढ़िया दाम का काजू लाइए, उसको घर में कटिंग कीजिए, बाजार से कटिंग किया हुआ न लाइए। जितने बड़े थाली में आप भोजन करते हैं भगवान को खिलाइए। जितनी रोटी आप खाते हैं उतनी रोटी भोग लगाइए। सब्जी बनाइए, एक सूखी सब्जी बनाइए, एक रसे वाली बना दीजिए, थोड़ा सलाद भी सुधार के रख दीजिए। दाल बनाइए, नींबू को काट के नींबू एक रख दीजिए। हो सकता है ठाकुर जी को नींबू मिला के दाल खाने का मन हो जाए। बगल में अचार भी रख दीजिए, मिर्चा भी तवा पर थोड़ा सेक कर रख दीजिए। हाँ, एक मिठाई रख दीजिए। बढ़िया से थाली सजा के भगवान के सामने रखिए, पानी रखिए, तुलसी दल छिड़किए, आचमन करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप भोग लगा लीजिए ना, तो फिर पूरा परिवार आपका प्रसाद प्राप्त करेगा। नाथ आप भोग लगाइए। भगवान तो खाने के लिए बैठे हैं, माई बाप खिला कौन रहा है उनको? महाभारत की एक घटना है। पांडवों के घर बैठकर भगवान श्री कृष्ण एक दिन भोजन कर रहे थे। नारद जी भी थे वहीं पर। तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? नारद जी मुस्कुराकर बोले कि जिसके घर में स्वयं परमात्मा भोग लगा रहे हो उसको भी अपने उद्धार की चिंता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण सुन लिए। नारद जी को बुलाकर इधर आओ, क्या बोल रहे थे अभी? बोले प्रभु युधिष्ठिर जी पूछ रहे थे कि हम लोग का उद्धार कैसे होगा। मैंने कहा कि जिसके घर में भगवान भोग लगा रहे हैं उसको भी उद्धार की चिंता है। भगवान बोले अभी बोल दिया, दोबारा मत बोलना ये बात। मैं यहां भगवान बन के नहीं खा रहा हूं, मैं यहां मेहमान बन के खा रहा हूं। नारद जी पूछे प्रभु भगवान बन के खा लेंगे तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत देख रहे हो कैसे गरम पे गरम पूड़ी आ रही है,
यदि ये लोग भगवान मान लेंगे ना, तो जैसे भगवान के सामने थाल रखने के बाद कोई दोबारा पूछने भी नहीं जाता है कि प्रभु एक पूरी और लेंगे आप, सब्जी थोड़ी गर्म करके लेते हैं आपके लिए, कोई पूछने नहीं आता। मेहमान हूं तो गरम गरम पूछ के खिलाया जा रहा है, भगवान मांग लेंगे तो कोई पूछने नहीं आएगा, मेहमान हूं मेहमान की तरह भोजन करने दो। ये प्रसंग कहता है जैसे घर में अतिथि को भोजन कराते हैं, उसी तरह भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करिए। जीवन में आपके कभी अन्न की कमी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आप भगवान को भोग लगाकर भोजन करना प्रारंभ करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण। है कि बचपन से हमारे संत भैया बैठे हैं, ये खड़े हो जाइए थोड़ा। ये संत बहादुर सिंह हैं, बहरी मध्य प्रदेश से आए हैं, सीधी जिला से। लगभग 2-3 साल पहले हम लोग भैया के यहाँ कथा गाने गए। सरकार घर के आगे बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर है भगवान का। मंदिर में गया तो एक जगह कोने में एक भगवान ठाकुर जी लो ला के रखे गए थे। हमने पूछा भैया ये ठाकुर जी लो? बोले महाराज कोई आदमी ला के मंदिर में छोड़ के चला गया, कह रहा था पिताजी पूजा कर रहे थे, अब पिताजी देव लोग चले गए तो पूजा कौन करेगा, भगवान को भेजो मंदिर। सही ना? अकेले पूजा करिएगा तो आपके घर में भगवान उसी दिन तक हैं जिस दिन तक आप हैं। आपकी विदाई के साथ घर के भगवान की भी विदाई हो जाएगी। क्यों? बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी गए, अब कौन पूजा करेगा। इसलिए प्रसंग कहता है बचपन से बच्चों को भगवान से जोड़िए। यहाँ का कथाओं में सब जगह मैं कथाओं में नित्य देखता हूँ, सदैव देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी कथाओं में आकर बैठे रहते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पंडाल में हैं और 3 घंटे लोग कहते हैं बच्चे तो बैठते नहीं महाराज। बच्चे ठीक बैठते हैं, बड़े नहीं बैठते। बड़े बैठेंगे तो थोड़ी देर मोबाइल में बतियाएंगे, थोड़ी देर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर किसी को फोन करेंगे, लौकता नहीं हम देखा हाथ उठैले बानी। लेकिन बच्चे जितनी देर बैठते हैं माई बाप, हाँ देखा बच्चे खड़ा, देख लिया बेटा बैठ जा। हाँ। बच्चे जितनी देर बैठते हैं अपने काम की बात निकाल लेते हैं। बच्चों को बचपन से भगवान में जोड़िए। बच्चों को पूजा में जोड़ना चाहते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बाजार से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेके आइए। डेयरी मिल्क का चॉकलेट लाइए, किटकैट लाइए, 5 स्टार लाइए, फ्रूट एंड नट लाइए, सिल्क वाला लाइए, नटीज लाइए, पर्क लाइए, किटकैट लाइए, बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लाइए। रात को ही बच्चों को दिखा दीजिए सुबह 7 बजे घंटी बजेगी तो प्रसाद में यही बटने वाला है। आप भले 7 बजे तैयार हो, घर के बच्चे 6 बजे एकदम तैयार होकर मिलेंगे। बाबूजी चलिए घंटी बजा दिया जाए है? क्यों? उनको घंटी से मतलब नहीं है, उनको प्रसाद से मतलब है। लालच देकर भगवान से जोड़िएगा। जुड़े जुड़े एक दिन ये लालच समाप्त हो जाएगा माई बाप, और मन भगवान में जाकर रम जाइएगा। पूज ही तुम ही सहित परिवार। जो प्रभु आपके मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे समय समय पर। अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर में हवन करे। हवन के बाद विप्रजमाई देहि बहु ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद अनेक प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। देहि बहुदाना। अब यहां एक निवेदन करूंगा मैं आपसे। देखिए जीवन का आनंद तभी है माई बाप जब देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं,
और लेने वाले को लगे कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है, यही आनंद है। ऐसा ना हो कि देने वाले को लगे कि बहुत चला गया और लेने वाले को लगे कुछ मिलवे नहीं किया हमको। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं विप्र जेवाई देहि बहुदाना, भगवान ने जो क्षमता दी है उस क्षमता से दान देने का स्वभाव बने। और राम जी आपसे अधिक सम्मान अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का जो करे। तुमते अधिक गुरहि जिय सकल भाय से वही सनमानी। जो ये सब व्यवहार करके और केवल एक वरदान मांगता रहे, राम चरण रते हो। जो केवल एक वरदान मांगे कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए, तिनके मन मंदिर। महाराज तत्क्षण 6 बार राम 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 कह के और अपने प्राण का त्याग कर दी। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश करके नाव में तेल भरकर शरीर को सुरक्षित किया है। क्यों? अग्नि देने वाला कोई नहीं है घर में। दूतों को बोलकर भरत जी को बुलवाया गया। और यहां दर्शन करिए, भरत जी आए मां कैकेयी के पास। मां कैकेयी ने पूछा आरती उतारने के बाद, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी बोले, मां वहां तो सब कुशल है, भरत के घर में सब कुशल है ना मां? क्यों? आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने अयोध्या के श्री को छीन लिया। पशु प्रतिकूल ध्वनि बोल रहे थे। जो अयोध्यावासी भरत को प्राण के समान प्रेम करते थे मां, आज मार्ग में कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता था मां। और एक प्रश्न और है मां, आज तक जब जब मैं घर से बाहर गया और लौटकर घर आया तो द्वार पर आज तक कभी आप अकेली मेरा स्वागत नहीं की है। आपके साथ मां कौशल्या भी रहती थी, मां सुमित्रा भी रहती थी, पूज्य पिताजी भी रहते थे। आज आपको छोड़कर कोई दिखाई नहीं दे रहा है मां। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो पुत्र मैंने सब कर लिया। मंथरा ने बड़ी मेरी सहायता की, लेकिन भरत ब्रह्मा जी ने एक बात बीच में बिगाड़ दी। भरत जी पूछे, क्या हुआ मां? कैकेयी मैया बोली, भरत आपके पिताजी अब नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने, हाँ तात कह के धरा पर गिर पड़े। जल से मछली को निकाल कर बाहर करिए, जैसे मछली छटपटाने लगे हो, भरत जी धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। इस बात का ग्लानि कम है कि पूज्य पिताजी चले गए। जाने से पहले भरत को हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना चले गए, मुझे अनाथ बना के चले गए। भरत जी छटपटाने लगे। मां ने संभाला। भरत भैया उठकर बैठे और सीधा प्रश्न किया, मां कारण बताओ। पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, अचानक ऐसे कैसे हो गया पिताजी चले गए। यहां कैकेयी मां ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। फिर कह रहा हूं, मेरी मां कैकेयी के मन में कपट होता तो पूरी बात सत्य न बताती, लेकिन मां ने सब बताया कि मैंने राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता मांगी, राम के लिए वनवास मांगा, राम बन गए और राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने कि भैया बन गए। भरत ही बिसरेऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौन। हे
अपन पाँव जाइए थके रहे हरि मौन। यहाँ एक निवेदन करना चाहूंगा माई बाप, जीवन में परिवार में यदि कोई उत्पात हो रहा है तो विवेकी पुरुष को सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इस उत्पात में कहीं मेरी कोई भूमिका तो नहीं है। होता क्या है, उत्पात करने वाला भी दूसरे पर दोषारोपण करता है, ये इन्होंने किया है। यहां दर्शन करिए, भरत जी सुने कि पिताजी की मृत्यु भई और भैया बन गए। राम जी के वनवास की सूचना सुनकर भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। हे तू अपन पाऊ, मेरे कारण। भरत जी मन में कहते हैं, कई कई आप कह रही हो कि राम भैया बन गए इसलिए पिताजी मर गए। नहीं, पिताजी यदि जीवित रहना चाहते तो अपने को भी राम भैया के पास ले जाकर रखवा सकते थे वन में। मैं जानता हूं पिताजी क्यों मर गए। मेरे पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए हैं। पिताजी सोचे यदि जीवित रहूंगा तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस कलंकी पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले मेरे पूज्य पिताजी चले गए। भरत जी अपने में दोष देखने लगे। मां कौशल्या के पास दौड़ कर गए। भरत जी ने मां कौशल्या से 28 पाप गिनाए। मां, सौगंध लेके कहता हूं मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो ना तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। जो पाप माता पिता के वध से लगता है मैं लेने को स्वीकार हूं मां। अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगता है तो वो भी मुझे लग जाए। भरत जी जब लगे पाप गिनाने, 28 पाप गिना गए, तब मां कौशल्या ने कहा, भरत सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है पुत्र। लेकिन मैं एक बात कहूं, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले, हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो पुत्र, हो सकता है। लेकिन एक बात कहूं भरत, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। रात भर भरत जी मां के पास बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए। चंदन की लकड़ी से सरजू जी के किनारे चिता सजाई गई और भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। 10 गात्र त्रयोदश संस्कार पूर्ण भय। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं पिताजी के लिए भरत जी ने जो श्राद्ध कर्म किया है, 1 लाख मुख से उसका वर्णन किया जाए कम पड़ेगा। देखिए, श्राद्ध कर्म ना श्रद्धा से करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म जाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं एक निवेदन यहां आपसे करना चाहता हूं, जाने के बाद श्रद्धा दिखाइए, अच्छी बात, लेकिन वो श्रद्धा थोड़ी जाने के पहले भी दिखाइए। पिताजी नहीं रहे तो 50,000 ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। पिताजी थे तो जीवन में कभी 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाया, तो इस भोजन कराने से कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है माई बाप, घर में वृद्ध श्रेष्ठ जब तक जीवित हैं, जितना करना है कर जाइए। जाने के बाद कोई लौट कर आपके पास आने वाला नहीं है पूछने कि तुमने मेरा श्राद्ध किया कि नहीं किया, कोई नहीं आएगा। आप करेंगे तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करेंगे। जितना करना है, जीवित है तो कर जाइए।
भरत जी ने त्रयोदश संस्कार पूर्ण किए, श्रद्धांजलि सभा बैठी, पूरा परिवार समाज बैठा है। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से निवेदन किया, भरत जी आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न कभी भविष्य में होने वाला है। मैं तो कहता हूं भरत जी, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। आप दर्शन करिए, यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो महाराज प्राण बचा लेते और वचन छोड़ देते, लेकिन राम जी ने वचन को बचाया, प्राण को छोड़ा है। आपके पिताजी को वचन प्रिय था, इसीलिए राम जी वचन मान करके वन में चले गए। पुत्र, एक वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना, कोई अनुचित नहीं कहेगा। भरत जी, वेद विदित है, लोक सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता प्रदान करता है वही पुत्र सत्ता का अधिकारी होता है। और मैं कहता हूं आप राजा बन जाएंगे ना, राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात कहे भरत जी, अभी बन जाइए, 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो सौंपे हूँ राज राम के गुरु जी ने कहा सौंपे हूँ राज राम के आए, राजा बन जाइए, राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। गुरु जी ने कहा सौंपे हूँ राज राम के आए, भरत जी को ये नहीं सुनाई पड़ा, भरत जी को सुनाई पड़ा सौंपे हूँ राज राम के जाए। गुरु जी ने कहा आने पर सौंप देना, भरत जी सुन लिए, जा करके सौंप दो। सुमंत जी ने कहा, सब ने कहा, मां ने भी कहा कि पूत पथ्य गुरु आयस वही। भरत जी खड़े भय, पूरा समाज, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरा समाज बैठा है, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, सुमंत जी हैं, माताएं बैठी हैं। भरत जी गुरुदेव के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव कोई सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण होते हैं, गहने, कोई पहन ले और शरीर पर एक भी कपड़ा ना पहने तो कैसा लगेगा? आप सोचिए, शरीर पर केवल गहना गहना हो, वस्त्र न हो, कैसा लगेगा? व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है, कितना भी जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। सुंदर शरीर है, उसमें प्राण नहीं है, शरीर व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा है तो रोगी शरीर को 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं है मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुनाथ जी के बिना मेरे लिए सब व्यर्थ है। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं गुरुदेव, मैं कितना बड़ा पापी हूं आप दर्शन करिए। अभी मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव सामने आया कि भरत राजा बनेगा, पिताजी मर गए। अभी मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया तो पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। सोचिए, जब नाम के प्रस्तावना से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा ना, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए, चाहिए धर्मशील नर नाम। आप सबने अपनी बात कह दी, अनुमति मिले गुरुदेव तो मैं अपनी बात कह दूं। गुरुदेव भगवान बोले, कहो बेटा। भरत जी बोले, इस समय जो यहाँ पीड़ा चल रही है, जो जलन चल रही है, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा।
जब तक चित्रकूट वन में जाकर भैया के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरी पीड़ा समाप्त होने वाली नहीं है गुरुदेव। मैं प्रातः काल वन में जा रहा हूं, मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है उसका स्वागत है, कोई ना चले कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। भरत जी की बात सुनकर पूरी प्रजा नाचने लगी, सब लोग भरत जी का जय जयकार करने लगे। और आपसे कहें उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं, सब जगे रहे। क्यों? राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे जा कहा भरत शीघ्र यदि राम के पास पहुंचना चाहते हो पुत्र तो रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत जी रथारूढ़ भय पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर और चौथे दिन गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर में भरत जी पूरे समाज के साथ पहुंचे हैं। और श्रृंगवेरपुर में भरत जी रात्रि विश्राम किए। भरत भैया पूरे समाज के साथ गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर में विश्राम करते हैं। आज हम और आप गंगा जी के किनारे काशी में कथा को यहां विश्राम करते हैं। बैठिए बैठिए, कोई उठेगा नहीं, अभी सब बैठिए। कुछ सूचना आपको दे दूं, अब आज के बाद कल और परसों 2 दिन की कथा शेष है। कल की कथा तो अपने जिस समय पर होती है उसी समय पर होगी, संध्या काल 4 साढ़े 4 बजे से, परंतु परसों विश्राम सत्र की कथा पहले होगी। क्यों? क्योंकि उसी दिन भैया लोगों को रामेश्वरम के लिए निकलना है। अगली राम कथा रामेश्वरम जाकर हम लोगों को गाना है, तो शाम के समय में सबकी गाड़ी है, जहाज है, तो कथा परसों के दिन हम लोग दिन में 10 बजे से प्रारंभ करेंगे। समय ठीक है ना? कहिए। हाँ, तो परसों सुबह 10 बजे से, कल शाम को 4 बजे से, कल हम लोग भरत चरित्र, अयोध्या कांड और अरण्य कांड की कथा श्रवण करेंगे। परसों सुंदर कांड में हनुमान जी की कथा श्रवण करके और उसके बाद श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ कथा को पूर्ण करेंगे। आरती के पहले